हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड और ये एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था, फाइट एकदम शुरू होने वाली है। लियोन अपनी पूरी सेना के साथ में यहाँ पर हेल्किंग के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन हेल्किंग से पहले उसका ये चेला जगह पहुंचता है अपने एक पक्षी के ऊपर सवार होकर, और उसके साथ में उसकी पूरी सेना है। रेड रंग की अजीब सी सेना जिसके अंदर काफी सारे जानवर है। इन जानवरों की पूरी बॉडी रेड हो चुकी है, जिससे इन सभी को कंट्रोल किया गया है। देख के लग रहा है ये सारे जानवर जो किसी जगह मौजूद है, ये सब के सब बहुत ज्यादा गुस्से में है और इनके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है। जब वेथोल्ड अपने पक्षी के साथ में इस जगह पहुंचता है तो चिल्ला के लियोन से कहने लगता है, लियोन फ्रंटेरा, मैं आ चुका हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। इस पे लियोन हंसते बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे खत्म करने के लिए आए हो। वैसे मैं तुम्हें पहले एक बार खत्म कर चुका हूँ और उस बार तुम्हें खत्म करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमने आसानी से तुम्हें खत्म कर दिया था। और इनफैक्ट मैं उस टाइम पर तुम्हें 2 बार हरा चुका हूँ। तुम्हें पहली बार हराया और तब तुम भाग गए थे, फिर तुमने दोबारा अटैक किया तो हमने तुम्हें दोबारा से खत्म किया, और अब तुम भीख की पावर लेकर दोबारा से मुझ पर अटैक करने के लिए आ चुके हो। तुम्हें लगता है ये भीख जो कि तुम्हें हेल्किंग ने दी है उसकी मदद से तुम मुझे हरा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोबारा से उतनी बुरी तरह से हारने वाले हो। और ये सुनकर इसका मुंह तो जाता है। इसके बाद में लियोन को जवाब देने के लिए वो अपनी पूरी सेना से कहता है, जाओ आगे बढ़ो और इन सभी को खत्म कर दो। और इसी के साथ में जानवर की पूरी सेना एकदम जानवरों की तरह लियोन की सेना पर अटैक करने लगती है। उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। लियोन की सारी सेना भी तैयार है। इस टाइम ऐसा लग रहा होता है फाइट पूरी तरह से एक तरफ है। लियोन आसानी से इस फाइट में जीत जाएगा, क्योंकि उसके जितने भी सिपाही है उन सभी को शिकार करना अच्छी तरह से आता है। वो इन जानवरों से बिल्कुल नहीं डरने वाले। भले ही जानवर मॉडिफाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि सेना के अंदर कई सारे कुख्यात शिकारी है। उन सभी को जानवरों से निपटना आता है। लियोन के दिमाग में भी यही बात चलती होती है कि ये फाइट इतनी आसान कैसे हो सकती है। वेथोल्ड इस जगह पर आ चुका है, वो इतना ताकतवर नहीं है, हमने पहले भी उसको हराया है। इसके ऊपर कुछ ब्लास्ट किए जाएंगे और ये जीवन के ऊपर धराशायी हो जाएगा। और उसकी पूरी सेना, इस पूरी सेना से लड़ने के लिए अकेला जेवियर काफी है। मुझे अपनी सेना को फाइट में उतारने की जरूरत भी नहीं है। मेरा एक सिपाही नहीं मारा जाएगा और उससे पहले मैं इस पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। हेल्किंग अभी तक इस जगह पर नहीं आया है। अगर इसने हेल्किंग को बुलाने के सारे इंतजाम पहले कर लिए होते तो उसके साथ में यहाँ पर आकर हम पर अटैक करता। इसने पहले अटैक करने की कोशिश की है, मतलब अभी जो कुछ भी कर रहा है ये उसी रिचुअल का एक पार्ट है, जिसके अंदर में बिल्कुल भी इसे सक्सेस नहीं देना है। बिना किसी भी सोचे इसके ऊपर अटैक करने से अच्छा होगा पहले सब कुछ जान लिया जाए कि इसकी प्लानिंग क्या है। लियोन का ये इशारा होता है इस डिमन क्वीन की तरफ, जो कि उड़ते हुए वेथोल्ड के पीछे की तरफ पहुंच जाती है। अपनी ब्लड एग एक्टिवेट करके फ्यूचर को जानने की कोशिश करती है और उसकी टेक्निक वर्क भी कर रही है। वेथोल्ड को ठीक इसी टाइम एहसास होता है कि कोई उसके पीछे की तरफ है। वो पीछे तो देखता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। डिमन क्वीन को सब समझ में आ चुका है। वो उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम्हारी ये प्लानिंग है, इसके अंदर तुम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लियोन भी सोचने लगता है, हाँ जल्दी से मुझे बताओ उसकी प्लानिंग क्या है। तभी डिमन क्वीन वहीं से कहती है, इनके बीस्ट के ऊपर अटैक मत करना, इनके बीस्ट पे अटैक करना एक चाल है, उनके अंदर फीलिंग्स है। डिमन क्वीन का केवल इतना कहने काफी है इस पूरे प्लान को एकदम बर्बाद करने के लिए। वेथोल्ड भी समझ जाता है, उसको काफी गुस्सा आता है। वो डिमन क्वीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डिमन क्वीन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बड़ी आसानी से अपने हाथों के अंदर से एक रेस निकालती है, जिससे वेथोल्ड पूरी तरह से बन जाता है। एक सेकंड के अंदर वेथोल्ड को फाइट में हरा दिया गया है। इस तरीके से आधी फाइट तो जीत ली गई है और बची हुई आधी फाइट लियोन जीत लेगा। वो जीवेर से कहता है, जल्दी से जगह पर एक गड्ढा कर दो, इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, हम इनको ऐसे भी हरा सकते हैं। जीवेर तुझे समझ जाता है। वो उड़ते हुए जाता है और एक जगह पर अपनी तलवार जोर से घुसा देता है, और उसकी तक करने के साथ में उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एक जोरदार धमाका और एक इतना बड़ा गड्ढा तैयार हो चुका है कि पूरी सेना, ये जानवरों की पूरी सेना उसमें समा सकती है। आगे की तरफ जो जानवर होते हैं वो उस गड्ढे को देख के रुक जाते हैं। वो किस तरह को संभालने की कोशिश करता है गड्ढे में ना गिरे, लेकिन पीछे तरफ जो जानवर आ रहे हैं सारे सांड वगैरह, वो उनको रोकने नहीं देते। वो टक्कर मारकर उन सभी के साथ में सीधे उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं। पूरी जानवरों की सेना गड्ढे में इकट्ठा हो चुकी है और फिर इसके चारों तरफ लियोन पूरी कसर को पूरी करने के लिए अपने सारे मॉन्स्टर को छोड़ देता है, उनको बड़ा साइज करके। इस समय जो कोई भी मॉन्स्टर को पहले से जानता है उनको तो पता ही कितने क्यूट है, लेकिन जो जानवर नीचे के साइड में है उनको दिखाई दे रहा होता है कि राक्षस है ये सारे, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है, इसलिए इनमें से किसी में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। और इसके अलावा इस गड्ढे की दीवार को एकदम सीधा रखा गया है, इस वजह से ये ऊपर चढ़ भी नहीं पाते, ये नीचे जाके फंस चुके हैं। इसी समय दूसरी तरफ ये डिमन क्वीन वेथोल्ड के साथ में खेल रही होती है। वो लगातार उसको जीवन भटकती जाती है। तभी लियोन उसके पास पहुंचता है, अपना फावड़ा दिखाते बोलने लगता है, देखो तुम दोबारा से हार चुके हो, मैंने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया, तुम तो मेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, अब बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम करना क्या चाहते थे? वेथोल्ड चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए आया था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी खुद की जान क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मर के रहोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। इस पे लियोन कहता है,
लेकिन तुम मरकर भी मुझे खत्म कैसे करोगे? अब तो तुम यहाँ पर बंधे हुए हो, तुम पूरी तरह से हमारे जंगल में हो, हम तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं तुम्हें मरने तक का मौका नहीं दूंगा। वैसे मैंने इससे ज्यादा बुरी हार कभी भी किसी की नहीं देखी है। इतनी आसानी से किसी को हरा दिया गया, एक ऐसा बंदा जो कि सब कुछ खत्म करने के लिए आया था, आसानी से केवल 2-3 बंदों के अटैक से हार गया। तुम मेरी पूरी सेना का सामना कैसे करते जब तुम कुछ 2-3 लोगों का सामना नहीं कर पाए? ये कहते हुए लियोन के माइंड के अंदर एक और बात चल रही होती है, मैंने फाइनली इसको पकड़ लिया है। वेथोल्ड वो इंसान था जो कि हेल्किंग को इस जगह पे ला सकता था, और अब जब मैंने इसको पकड़ लिया है और अगर मैं इसको किसी भी तरह की मूवमेंट करने से रोक देता हूं तो इसका मतलब ये होगा मैं हेल्किंग को इस जगह पर आने से रोक सकता हूं। अभी भी इस फाइट में जीतने वाला हूं। तभी वो अपनी स्क्रीन विंडो की तरफ देखता है जिसमें उसको दिखाई दे रहा है अभी भी उसकी वजह से एक बंदे की जान खतरे में है, और ये नंबर अभी भी एकदम कांस्टेंट चल रहा है, मतलब इसके अंदर जरा से भी कुछ बदलाव नहीं आया। अभी भी लियोन और जेवियर दोनों में से किसी एक को खत्म होना ही पड़ेगा, और यही चीज लियोन को परेशान कर रही है कि प्लान पूरा बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नंबर बिल्कुल भी बढ़ क्यों नहीं रहा है? इसको 0 पे पहुंचना चाहिए। इसी टाइम पर हम हेल के अंदर लूसीफर को देखते हैं जो कि छेद की तरफ देख रहा होता है। ये वही होल है जिसके अंदर से वेथोल्ड बाहर निकला था, और यहाँ पर इसका एक दूसरा सिरा यहाँ पर हेल के अंदर पहुंच चुका है, और इसकी मदद से ही हेल किंग यहाँ से बाहर निकलने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी तक इस सर्कल पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हेल किंग यहाँ पर खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा है। तभी लियोन डीमन क्वीन से कहता है अपनी आंखों से इसके ऊपर नजर रखो, मैं चाहता हूँ फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में मुझे पता पड़े। लूसीफर भी जैसे लियोन की इन सारी बातों को सुन रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम जो चाहे वो कर लो, तुम किसी भी तरीके से मुझे रोक नहीं सकते हो। ये कहते हुए लूसीफर एकदम निश्चिंत है। वही दूसरी तरफ लियोन डिसाइड करता है कि अभी क्या अभी वेथोल्ड को उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। वो उससे कहने लगता है अपने से जाकर तैयार हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि आज के बाद में कोई भी कभी भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी समय वेथोल्ड वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, पूरी बॉडी एकदम गर्म हो चुकी है। डीमन क्वीन ने शायद से कुछ ऐसा देख लिया है जो कि अभी तक लियोन को पता नहीं है, और कुछ भी जो होने वाला है उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते। वेथोल्ड आगे हंसते बोलने लगता है अब तुम सबके सब मरने वाले हो, तुम मुझे खत्म करना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है मुझे खत्म कर दो, लेकिन अगर तुमने मुझे खत्म कर भी दिया तो भी तुम खुद को खत्म होने से बचा नहीं सकते, तुम्हारी मौत पूरी तरह निश्चित है। भले मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन हेल किंग तुम्हें खत्म करके रहेगा, तुम्हारा मरना पूरी तरह से तय हो चुका है। इस समय डीमन क्वीन बोलती है ये ठीक कह रहा है, हम कुछ भी रोक नहीं सकते हैं, अब ये सब कुछ होके रहेगा, हमने देर कर दी है। और इसी के साथ में वेथोल्ड की पूरी बॉडी बहुत जोर से चमकना शुरू कर देती है, जैसे वो खुद की बॉडी को ब्लास्ट करने वाला है। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है हेल किंग लूसीफर, मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सर्वेंट की बात को मानिए और इस जगह पर आकर इस बंदे लियोन फ्रंटियर को खत्म कर दीजिए, आपको मेरा बदला लेना होगा। और इसी के साथ में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ केवल खून ही खून दिखाई दे रहा है। वेथोल्ड की पूरी बॉडी उस जगह से गायब हो चुकी है। लियोन पूरी चौंका हुआ है कि अचानक से ये क्या हुआ, वेथोल्ड ने अपने खुद की बॉडी को नष्ट कर लिया, ये क्या था, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस समय लूसीफर जो कि धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है उस छेद की तरफ, लियोन फ्रंटियर की तरफ। वैसे इस समय वेथोल्ड ने जो कुछ भी किया उसका सेम इफेक्ट इन जानवरों के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। ये जानवर जो कि नीचे की साइड में एकदम से इनमें से कुछ की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, और इनमें से कुछ की बॉडी ब्लास्ट होने का मतलब है बाकी जितने भी जीव यहाँ मौजूद है उन सभी के अंदर डर आ जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ, कहीं हम भी नष्ट ना हो जाए। और ये डर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और अब लियोन को चीज समझ में लगती है वेथोल्ड असल में चाहता था कि लियोन की सेना इन जानवरों की सेना को अटैक करके इनको बुरी तरह डरा दे, और फिर उस डर की मदद से हेल किंग को इस जगह बुलाया जाए। लेकिन अब की बार उसने अपने प्लान को मॉडिफाई करके खुद को खत्म कर लिया, और साथ में इन जानवरों में से कुछ को भी, जिससे वो डर वापस से निर्मित हो चुका है, जिसकी मदद से हेल किंग को इस जगह बुलाया जा सकता है। ये सारा डर इकट्ठा होकर सीधे इस गोले की तरफ बढ़ रहा होता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। लियोन, जेवियर और जितने भी लोग उस जगह मौजूद है उन सभी को ये एनर्जी एक जगह पर इकट्ठे होती हुई दिखाई दे रही होती है। लियोन समझ जाता है वहां उस जगह पर कुछ है। फिर गौर से देखकर दिखाई देता है वहां पर असल में एक स्केलेटन है जिसके अंदर सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, और धीरे धीरे करके उस स्केलेटन का साइज बढ़ता जा रहा है। इस समय लियोन के हाथ पांव पूरी तरह फूल चुके हैं, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता। लेकिन जेवियर उसने किसी तरह खुद को संभाल रखा है, वो जोर से अपनी स्वॉर्ड से एक रेस रिलीज करता है जो कि स्केलेटन तो बनने लगती है, वो उससे टकराने वाली है, लेकिन तभी एकदम से एकदम एंड टाइम पर वहीं पर रुक जाती है। पता चलता है इस स्केलेटन के आसपास में एक शील्ड बनी हुई है जिसको जेवियर की रेस भी तोड़ नहीं सकती। अब वो स्केलेटन बोलना शुरू कर देता है, वो कहता है मैं अब यहाँ पर आने वाला हूँ, तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है जिसको किसी भी तरीके से तुम रोक नहीं सकते हो, ना ही इस दुनिया कोई भी जीव, ना ही किसी दूसरी दुनिया का जीव। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं आसानी से जो करना चाहे वो करके रह सकता हूँ, और कोई मुझे रोकने में कामयाब नहीं हो सकता। इस समय लियोन को पता है हेल किंग जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है, किसी भी तरीके से अब हेल किंग को नहीं रोक सकते। अब या तो किसी तरह से हेल किंग को हराना पड़ेगा जो कि नामुमकिन है, या फिर हेल किंग लियोन फ्रंटियर के सोल को अपने साथ में लेके जाएगा।
इसी समय वो स्केलेटन आगे तो बढ़ना शुरू कर देता है। स्केलेटन की बॉडी के ऊपर चमड़ी आ चुकी है। वो आगे बोलता है, लियोन फ्रंटेरा, देखो मैं आ चुका हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। मैं तुम्हें पूर्ति खत्म नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, इन्फिनिटी समय के लिए अपने पास में तुम्हें अपना गुलाम बना के रखूंगा। ये समय खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मेरे गुलाम बने रहोगे। और अब इसी के साथ में, पूरे सस्पेंस के साथ में, इस सीरीज का एपिसोड पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी ला सकूं, लेकिन फिर भी जो टाइम है वो तो लगने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के ऊपर काफी सारे लाइक और काफी सारे कमेंट्स कर दो, प्रेडिक्ट करो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।